हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? बाजार तो रोज नए नए मुकाम छू रहा है और आज तो फिर उसने नया लाइफ टाइम हाई बनाया और नया ही लाइफ टाइम हाई की क्लोजिंग दी। और आज जो नया लाइफ टाइम हाई था उसके आसपास की ही क्लोजिंग दी है, जो अपने आप में बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। हालांकि बाजार में शेयर वाइज उतनी तेजी नहीं थी जिस तरह से इंडेक्स में मजबूती देखने को मिली। ये हाल न केवल आज का था, कल का था। कल तो बाकायदा इंडेक्स में जो भी तेजी तो थी, लेकिन हमारे शेयर वाइज प्रॉफिट कम थे, मतलब लॉस दिखा रहा था कल थोड़ा सा डेली बेस पे। आज डेली बेस पे प्रॉफिट है, हालांकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मूड माहौल बाजार का अभी भी बुल ट्रेंड पूरा बरकरार है। अब मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कुछ खास बातें। मैं बताता हूँ, मैं कुछ खास सेक्टर्स पे भी ध्यान दूंगा, इसकी चर्चा आज की वीडियो में करूँगा। पर पहले हम बात करते हैं इसकी चार्ट की। तो चार्ट पे आप देखोगे कि आज की कैंडल देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। आज की कैंडल की ऊपर की विक नहीं है। ऐसी कैंडल को मारूबोजू कैंडल कहते हैं। ये बुलिश मारूबोजू कैंडल है जिसकी ऊपर की विक नहीं है, नीचे की विक हालांकि बड़ी है। इसका मतलब बाजार खुला था, उसके बाद गिरा था, पर नहीं टिक पाया। बेयर्स कुछ नहीं कर पाए, बुल्स हावी हो गए, बाजार को एक नए मुकाम पर ले गए, वहीं जाके बाजार को बंद कर डाला। बाजार में चार्ट पर फुल टॉस तेजी है। नीचे से भी बोलिंजर बैंड देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाला भी ऊपर जा रहा है, और इस वक्त बाजार फुल टॉस गर्म है, जिसके चलते साफ नज़र आ रहा है कि अभी बाजार में कोई भी मंदी का इंडिकेटर नहीं है। हालांकि जिस तरह से बाजार ने आज क्लोजिंग दी है, आप मान के चल सकते हैं बाजार 20,000 आ गया है। हालांकि 20,000 आया नहीं है अब तो 150 पॉइंट की मात्र दूरी रह गई है। तो आज जो है बाजार, हम यही कहेंगे कि बाजार फुल टॉस तेज था। MACD चार्ट पे भी लगातार 4 दिन से हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं और RSI इस वक्त एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन की तरफ बढ़ रहा है। अभी 78 के लेवल पर है, 80 क्रॉस करेगा, एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन हो जाएगी। उसमें दो बातें निकल कर आ सकती हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। बाजार या तो गिर सकता है या फिर उसी जगह पे कंसोलिडेट होता रहेगा। कंसोलिडेट होता रहेगा तो क्या होगा? RSI कमज़ोर हो जाएगा, RSI नीचे आ जाएगा, फिर बाजार ऊपर की यात्रा शुरू कर सकता है। एक बड़ी कैंडल का मुझे आशा है, कहीं ना कहीं एक बड़ी बेयरिश कैंडल किसी भी दिन हमें अचानक ही दर्शन देगी। ऐसा लगेगा यमलोक से यमराज के दर्शन हो गए। उस वक्त बिल्कुल यही भावना आएगी कि भैया ये तो यम दर्शन हो गए हैं, और बाजार में आदमी की रूह कांप जाएगी। एक बेयरिश कैंडल बड़ी किसी वक्त भी आ सकती है। अब मेरे को जो पर्सनली बच्चे पूछते हैं, सर आपको कौन से सेक्टर्स अच्छे लगते हैं? देखो, मैंने बड़ा एक्यूमुलेशन किया। बाजार में ना 3 फेज होते हैं, मैं कभी कहोगे तो इसकी चर्चा करूंगा। एक होता है एक्यूमुलेशन, एक होता है कंसोलिडेशन, और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन। 3 फेज होते हैं बाजार में। तो एक्यूमुलेशन फेज जो है बाजार का, IT सेक्टर में मुझे लग रहा था, चल रहा था, और मैंने भी खूब एक्यूमुलेट किया। 6-7 लॉट मेरे पास TCS के हो गए, 5-5.5 लॉट इन्फोसिस के हो गए। अब मेरी कोशिश लगी हुई है टेक महिंद्रा और अपना HCL टेक के लॉट बनाने की। 2 लॉट LTIM के हो गए, LTI माइंट्री के। LTTS भी मेरी निगाहें लगी हुई हैं, और भी 1-2 शेयर्स हैं जिन पर मैं कोशिश कर रहा हूँ इनके लॉट इकट्ठे करने की। तो IT सेक्टर में मुझे लग रहा है एक्यूमुलेशन का फेज चल रहा है। बाजार में नीचे के रेट पे माल एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ऊपर के रेट में बाजार जा सकता है आगे, ऐसा मेरा फीलिंग है। दूसरा सेक्टर मुझे FMCG लगता है। मेरा एक्सपोजर FMCG सेक्टर में बहुत कम है, तो अब मैं FMCG सेक्टर में डिफरेंट शेयर्स में कुछ ना कुछ कंपनीज को अपने रडार पे रख रहा हूँ। डेली बेस पर कुछ ना कुछ कैश एंड कैरी में धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर FMCG सेक्टर का वेट खासा कम हो चुका है। अगर मैं एक अकाउंट में देखता हूँ परसेंटेज वाइज,
तो मेरे को दिख जाएगी, मैं आपको बताता हूँ, बड़ा कम है यार। तो वो मेरे को थोड़ा सा ना कचोट रहा था, मैंने कहा यार इसमें FMCG बड़ा कम है। FMCG नहीं है, बहुत कम है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में तो है, पर कंज्यूमर ड्यूरेबल में तो सब कुछ आ जाता है ना, FMCG में बड़ा कम है। तो अब मेरा एक FMCG टारगेट हो गया और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मेरे पास अच्छा एक्सपोजर है, लेकिन FMCG में काम है, तो FMCG को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। हेल्थ केयर में मेरे पास अच्छा खासा है, बहुत कम है FMCG में। तो कितना परसेंटेज बेटा में दिखता है, इस अकाउंट में आ ही गया नजर, देखूं। वन 1.02% है ना कम। तो अब मेरा रडार पे FMCG सेक्टर है। IT सेक्टर मेरा एक्सपोजर अच्छा है, इस अकाउंट के अंदर ही काफ़ी एक्सपोजर है, और दूसरे में भी है। IT सेक्टर में मेरा है 7.9 है, लगभग 8%। तो अभी इन दोनों सेक्टर्स में मैं अपना एक्सपोजर बनाऊंगा। IT का मेरा टारगेट है 10 से 15-20% तक ले जाने का, और FMCG कम से कम 5 से 10%। अभी इंटरमीडिएट टारगेट है, फिर जब ये अचीव हो जाएंगे तो टारगेट रिवाइज करूंगा। तो इस तरह से मैं सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करता हूँ। डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे को लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मेरा ओपिनियन है, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं होता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ज़रूर होगा। मैं नॉस्ट्रेडमस नहीं हूँ जिसने भविष्य देखा हो, ना ही मैं ऑपरेटर हूँ जो बाजार को कंट्रोल करता हो, ना ही कहते हैं मैं क्या बोलना चाहिए, भगवान हूँ जिसको सब पता हो। आपकी तरह छोटा सा निवेशक हूँ, अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ, और विद दिस डिस्क्लेमर, और मैं खुद भी जानता हूँ कि मेरा ओपिनियन जो है ऑपरेटर के सामने तेल भरता है और गलत भी हो सकता है। तो अब मेरे रडार पे ये 2 सेक्टर हैं जिस पर मैं आने वाले वक्त में अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करूँगा। तो मैं सेक्टोरल बैलेंस भी अपने इंडेक्स को करता रहता हूँ। तो ये थी सारी इस वक्त की कहानी। तो मैंने आपको बताया, अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं मेरे से, मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं, देखिए मैं फिर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ओपिनियन होता है, गलत भी हो सकता है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा और आपकी बातें भी सुनता रहूँगा, क्योंकि दोनों कहते हैं साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रे मिलजुल के जो है काम अच्छा हो जाएगा। तो अब अगर मैं बात करूँ, आज भी जिस तरह से बाजार भागा है, बाजार फुल टॉस तेज, हमने इसकी चर्चा तो कर ली। अब अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करता हूँ तो समझिए बात को, सारा का सारा अमेरिका तेज है, ब्राज़ील है जो 0.25% गिरा हुआ है, बाकी कनाडा की बात कर लो, 4 इंडाइसिस ले लो यूएस के, सब गर्म है। पूरा यूरोप इस वक्त हरियाली में झूम रहा है, हल्का सा एक आध इंडेक्स कम है, जैसे मिलन बहुत हल्का सा गिरा हुआ है, थोड़ा सा रशिया गिरा हुआ है, एक थोड़ा ज़्यादा 1% से कम आपका स्टॉकहोम भी गिरा हुआ है। अदरवाइज बाकी सारे इंडेक्स हरियाली में, और लंदन जैसे दिग्गज इंडेक्स जो है वो 2% तेज है। मतलब आप सोचो। अच्छा, अगर हम बात करें एशियाई बाजारों की तो 1.25% निकाई तेज था, 0.5% से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया तेज था, और बाकी इंडेक्स थोड़े ढीले डाले थे, हल्के फुल्के हरियाली में। लेकिन ताइवान हो गया बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, 1.25%, हांगकॉन्ग 0.3, यानी कुछ हद तक बाजार अपने हिसाब से चल रहे हैं। पर ओवरऑल अगर विश्व की बात करें तो बाजार में फुल टॉस कहते हैं खुशहाली है। अब अगर आप इसको देखोगे, ग्रीड अगर आप देखेंगे लगातार कम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है ये, यानी बाजार थोड़ा ठंडा हो गया है। मार्केट मूड की बात करें तो वो ठंडापन दिखा रहा है इस वक्त, तो यानी बाजार में अभी स्कोप है। और यूएस डॉलर बढ़िया है, 100 के आसपास है। क्रूड फिर महंगा हो गया, 80 क्रॉस कर गया, तो इसको नेगेटिव करते थे, 80 से ऊपर नेगेटिव, उससे पहले पॉजिटिव। ये ठीक ठाक है, 82 के आसपास है, ये भी ओके है, 4 से नीचे है। एक इंडिकेटर ख़राब है, बाकी सब ठीक है। अब आप देखो आज एफआईज ने क्या गेम खेला। 1165 करोड़ की कैश सेगमेंट में खरीदारी करी, पर गेम बदला और स्टॉक फ्यूचर प्लस कर लिए 2400 करोड़ के। सब मायने रखता है। हाँ, इंडेक्स फ्यूचर थोड़े हल्के किए और 3104 करोड़ की नेट खरीदारी आई। डीआईज पागल हो गए, उन्होंने दबा के माल बेचा 2134 करोड़ का। 970 करोड़ की कैश सेगमेंट में बिकवाली आई और बाजार चढ़कर बंद हुआ। इसका क्या मतलब है? किसने माल खरीदा?
रिटेल ने। यहाँ फिर डर लगने लगता है, अगर रिटेल माल खरीद रहा है नेट में तो डर लगने लगता है कि रिटेल को पिला तो नहीं दे। तो FIs की लॉन्ग थोड़ा सा ओवरसाइड पे है 70 के आसपास, और इंडेक्स में तो कह रहा हूँ स्टॉक में रीजनेबल लग रही है। 55-56 होती है थोड़ा ज़्यादा लगती है मुझे, 50 के आसपास ठीक लगती है, 50 से नीचे बढ़िया लगती है, 52 भी ठीक सी है। अब देखो आज भी 0.5% के लपेटे में बाजार बंद हुआ तेजी के साथ, 19,749 पे बंद हुआ था, 50 पॉइंट से ऊपर ही गैप अप ओपनिंग, पीक बनाने की कोशिश करी, गिर गया, बॉटम बनाया 19,727, जहाँ कल बंद हुआ था उससे नीचे का, फिर थोड़ा सा संभला और लास्ट सेशन में फिर गोली हो गया 19,851 का पीक बनाकर उसके आसपास 19,833 पर 83-84 पॉइंट बढ़कर 0.42% की बढ़त के साथ बाजार बंद हुआ। आज आप देखेंगे NTPC, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, बजाज फिनसर्व, SBI, BPCL, ये गरम तत्ते तवे बने हुए थे, खूब तेजी से लोगों की मस्करी कर रहे थे। अब अगर हम बात करें गिरने वालों की, तो हिंडाल्को सबसे आगे था, TCS, बजाज ऑटो, हीरो मोटर कॉर्प, मारुति सुजुकी, आइशर मोटर, भारती एयरटेल, ये गिरे पड़े थे। हालांकि इनमें से कुछ शेयरों में मैं काम करने की कोशिश कर रहा था, मैं आज कर नहीं पाया, लगातार मैं लगा हुआ था, नहीं मौका मिला। इसकी हमने चर्चा कर ही ली है। अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करूँ, 19,833 से बाजार बंद हुआ, 19,800 पे कॉल राइटर्स डटे हुए हैं, पुट राइटर्स उनके सामने बहुत भारी मात्रा में आ गए, पर कॉल राइटर्स डटे हुए। तो यहाँ पे टग ऑफ वॉर है, दोनों का आमना सामना बड़ा अच्छा। 19,900 पे कॉल राइटर्स भारी हैं, पुट राइटर्स हल्के हैं। हालांकि पुट राइटर्स ने अपनी फौजों को बढ़ाया, लेकिन उतने ज़्यादा नहीं है। तो 19,900 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, पर हो सकता है कल 19,900 को बाजार काटे और फिर धड़ाम से नीचे आ जाए। कल मुझे जो लगता है पर्सनली, बाजार नीचे में 19,600 तक, ऊपर में 19,900, अगर स्मॉल रेंज लेनी है तो नीचे 19,700, ऊपर 19,900, बड़ी रेंज लेनी है तो नीचे 19,600 और ऊपर 20,000। कल का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, दो बातें, कल एक तो वीकली एक्सपायरी, ऊपर से कल रिलायंस में गेम बनना है। रिलायंस का 1 घंटे का स्पेशल ट्रेडिंग जोन है, जिसके अंदर जो रिलायंस का जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसका प्राइस डिस्कवरी होगा, तो उसकी चक्कर में कल एक बड़ा गेम, और उसका FNO 10 बजे के बाद स्टार्ट होगा, तो कल एक बड़ा गेम FNO में रिलायंस का बन सकता है, जिसको हमने घूर कर देखना। रिलायंस में मेरे पास करीबन 4.25 4.5 लॉट के लीजिए राउंड में, 4.5 लॉट के आसपास माल पड़ा, कोई कॉल नहीं बेची हुई। मेरी इसकी 5-6 कॉलें इन द मनी हो गई थी, मैंने काफ़ी शेयर खरीदे, कॉलें की डिलीवरी दी, फिर भी इस वक्त मैंने किसी तरह से अपने पास 4.5 पौने 5 शेयर लॉट जो है बचा के छाती से लगाकर रखे हुए। अब देखते हैं इसमें क्या गेम बनती है। अब 19,000 के लेवल पे अगर आप देखते हैं तो पुट रेटिंग हाईएस्ट है, 20,000 कॉल रेटिंग, यानी मंथली पे कोई खास बात नहीं। मंथली में आज फर्क ये है कि जो मैक्सिमम पेन कल तक 19,500 पे था, आज घट के 19,000 पे आ गया, तो यानी मंथली के पॉइंट ऑफ व्यू से बाजार थोड़ा सा मध्यम हुआ है। और वीकली एक्सपायरी की PCR बड़ा रीजनेबल लेवल पे है, 1.24। अब रीजनेबल ही बोलना पड़ेगा क्योंकि 1.55 से घटता 1.24 आ गया, रीजनेबल है। अब कल तो गेम खात्मा ही हो जाएगा। और मंथली वाला तो थोड़ा सा ओवरबॉट ही है, 1.38 है। अब निफ्टी बैंक की बात करो तो वो भी 0.57% बढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 50 ने नया हाई बनाया था लाइफ टाइम, निफ्टी 50 ने नहीं बनाया, उसको टेस्ट ही किया 45,707। अच्छा, आपको क्या लगता है 46,000 काटेगा ये? कमेंट में लिखो, 46,000 काटेगा या यहीं से नीचे होलेगा? मुझे लगता है 46 काटेगा। आपका क्या विचार है? कमेंट में लिखो। 45,410 पे बंद हुआ, 45,622 पर खुला, यानी देखा जाए 210 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग थी, ऊपर मंडराता रहा, नीचे बॉटम बनाया 45,433 का, जहां कल बंद हुआ था उससे ऊपर का, फिर एकदम भाग खड़ा हुआ, हल्का सा गिरा फिर भागा, अल्टीमेटली पीक आखिरी क्षणों में 45,707 का बनाया और उसके आसपास ही 45,670 के लपेटे में 250 पॉइंट से ज़्यादा 0.57% की बढ़त के साथ बंद हुआ। PNB, इंडसइंड बैंक, SBI, आज इंडसइंड बैंक बहुत कमाल कर रहा था, हालांकि PNB बड़ा, पर इंडसइंड बैंक में तो बड़ा ही कमाल हुआ। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट और ऐसे शेयर्स थे जो भाग खड़े हो रहे थे। गिरने वालों में ICICI बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक थे। ओवरऑल बाजार में तेजी थी। HDFC बैंक ने भी आज मजबूती की प्रदर्शन किया है और फुल V शेप रिकवरी ये दिखा चुका है। हालांकि यहाँ पर अब थोड़ा सा कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, इसका कोई गैप नहीं छूटा हुआ, ये बिल्कुल संभल के दबे पांव हर कंडीशन को
फुलफिल करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मतलब कमाल की बात तो ये है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे, अच्छा कई लोग कहते हैं जो नए निवेशक भी जुड़ गए, थोड़ा मैं उनको बता दूं, बेटा शेयर बाज़ार में अगर आपको खरीदारी करनी है, निवेश करना है, तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ होती है आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक से आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो कोई भी दिक्कत आती है मेरी टीम को 7011-323-077 7011-323-077 पे कॉल करें, वो आपको कोई भी दिक्कत आएगी, परेशानी में हेल्प करेगी। और आपको अगर डीमैट अकाउंट ऑपरेट करना नहीं आ रहा, कोई एजुकेशन चाहिए, कोई नॉलेज चाहिए, तो आप मेरी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे। मैंने उनको कह रखा, आपकी पूरी मदद की जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बताइए। हाँ, तो वो मेरे दिमाग में अचानक विचार आ गया, आप कई बच्चों को मैसेज आया था ना आज, तो मैंने कहा चलो बताता हूँ। अच्छा, अब ये देखिए आप 45,670 के आसपास बाजार बंद हुआ है, तो 45,600 पे देखो कॉल रेटिंग बढ़ी है, पर 45,500 पे कॉल रेटिंग कम हो गई है। यानी कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स काफ़ी सारे घबरा गए और ऊपर के लेवल पर जाके बैठ गए। अब मैं अगर इसको ध्यान से देखता हूँ, जो मेरी आत्मा कहती है 45,000 का लेवल कल काट सकता है एक बारी, ऊपर में, नीचे में, और ऊपर में 46,000 काटने की भी गुंजाइश है। कल इन दोनों रेंज को टेस्ट कर सकता है। रेंज कल की ये मेरे हिसाब से एक्सपायरी की निकल के आती है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट है, 1.13, यानी कहीं ना कहीं मजबूती का प्रदर्शन है। और मंथली वाला भी इस वक्त मजबूत हो गया। तो निफ्टी बैंक तो धीरे धीरे संभल के मजबूती की दिशा पकड़ रहा है और आगे बढ़ रहा है। अब अगर मैं बात करूँ, आज मैंने काफ़ी काम किया। आज मैं सुबह से ही एक्टिव हो गया था, तो मैंने काफ़ी सारे आज काम किए। अगर मैं बताऊँ, मैंने आज एक तो मैंने ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर लिया और 2 मेरी पुट्टे एक्सपायर हो गई रिलायंस की। तो कुल मिला के आज का मेरा अगर प्रॉफिट देखेंगे 31,000 से थोड़ा कम ही आया है। तो ठीक है, इतना एक दिन का। और मैंने आज ना 4 सेफ, जिसको मैं प्लैटिनम, बैरिल, ओपल की पोजीशंस कहता हूँ, सेफ वाली पुट्टे, 4 ट्रेड मैंने वो किए सेफ कॉल पुट के, ऑप्शंस के। और 4 मैंने एग्रेसिव, जिनको मैं ओपल और बैरिल के ट्रेड कहता हूँ। इनका प्रीमियम बड़ा अट्रैक्टिव होता है, पर ये रिस्की होते हैं। इनमें डिलीवरी लेनी या देनी पड़ सकती है, खतरनाक होती है। और कैश सेगमेंट में मैंने आज 4 नई पोजीशन बनाई। तो ये मेरी सारी कहानी थी, जिसको देखते हुए मैं चल रहा था। डेली बेस पे मैं काफ़ी चीज़ों के पोजीशंस बनाता रहता हूँ, अपने स्ट्रेटजीज़ को लगाता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। तो अगर आपको मेरी स्ट्रेटजी समझनी हो तो आप मेरे स्टूडेंट बन सकते हैं। फ़ोन नंबर है 7011-323-077 7011-323-077। मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो स्टूडेंट बनने में हेल्प करेगी। अगर यूट्यूब पे बनना हो तो मेंबरशिप सेक्शन में जाकर बन सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है जहाँ पर मैं कोई टिप्स वगैरह देता हूँ, ऐसा चैनल नहीं है, सिर्फ एजुकेशन देता हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर जा सकते हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट की बेजाज बादशाह बने। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. सदा ध्यान रखें, शेयर बाज़ार में किसी प्रकार का निवेश जो है मार्केट रिस्क के अधीन होता है, इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निवेश करने से पहले कन्फ्यूजन हो तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर निवेश करें।